इरेशनल नंबर तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब उसकी एक एक आइडेंटिटी पे अब हम लोग बात करते हैं। सपोज द फर्स्ट आइडेंटिटी इज रूट अंडर ए बी इज रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं 5 इंटू 3, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये कैसा हम लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 3। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी अगर हम देखें, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। ये क्या हो जाता है, बस आपको मल्टीप्लाई करना, अलजेब्रा है ये सब, सिंपल अलजेब्रा। तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस हिसाब से हम इसको भी लिख देते हैं, a स्क्वायर इज रूट अंडर a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर इज रूट अंडर b का होल स्क्वायर एंड 2ab इज 2 इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a क्या हो जाएगा, a ओनली। ठीक है, क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे, जब सेम रूट के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब रूट अंडर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर के भी समझ लेते हैं। सपोज रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली आइडेंटिटी से देखिए, 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 इंटू 3 दैट इज, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिख देता हूँ। सो 8 प्लस 2 रूट 15 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी देखिए, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों होता है, ये एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आपने पढ़ा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग। सो दिस इज a माइनस बी ओनली, सिंपल। रूट अंडर ए का होल स्क्वायर a एंड रूट अंडर b का होल स्क्वायर b। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 को हम मल्टीप्लाई कर दें रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 से, सो आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2। ठीक है, एनी डाउट। चलिए फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं हम, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी। ये भी सिंपल है। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन अगर आपको पता होगा कि फर्स्ट को पहले हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकेंड को हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को ध्यान में रखना है। तो रूट अंडर ए को पहले हम रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी से मल्टीप्लाई करते हैं और रूट अंडर बी को फिर हम रूट अंडर सी और रूट अंडर डी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा ये, रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर सी डी, सॉरी दिस इज सी बी प्लस रूट अंडर बी डी। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, उसी हिसाब से अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। डायरेक्टली इस पे लिख देते हैं ए सी, रूट अंडर ए सी, सो 2 इंटू 5 रूट अंडर 10 प्लस ए डी रूट अंडर 14 प्लस सी डी रूट अंडर 15 प्लस बी डी
रूट अंडर 21. So this is the answer. फिफ्थ आइडेंटिटी देखिए, इसी में एक बार हम माइनस कर देते हैं बस. So this will be AC माइनस रूट अंडर AD. सेम इस वाले मेथड से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस रूट अंडर BC माइनस रूट अंडर BD. ठीक है, एक प्लस एक माइनस. एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल मैं एक माइनस कर देता हूँ मैं. रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 14 प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 21. सिंपल. ओके, डन. सो दिस मच इज द आइडेंटिटी दैट वी हैड टू डिस्कस. अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है. ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस. आई विल ऑल्सो डिस्कस दी MCQ वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं MCQs नेक्स्ट मैं डिस्कस करूं, डालूं अपने वीडियो पर, तो आपको तुरंत ही मिल जाए MCQ. सो जल्दी से आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फास्ट. वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. So what is our next topic? Rationalization. It is very very important. Rationalization बहुत ही ज़्यादा important है. रैशनलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इरेशनल नंबर्स रैशनल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज दिस इज अ इरेशनल नंबर, तो इसको रैशनल हम कैसे बनाएंगे? बस आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है इसको. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर A अपॉन A. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 अपॉन रूट अंडर 5 को अगर हम रैशनलाइज करें तो रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बिकम 5 अपॉन रूट 5. ठीक है, दिस इज द वन वे टू रैशनलाइज. सेकेंड वे ऑफ रैशनलाइजेशन इज, सपोज दिस इज रूट अंडर A प्लस B. इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि रूट अंडर A माइनस B और रूट अंडर A माइनस B को मल्टीप्लाई कर दीजिए. एग्जाम्पल, 1 प्लस रूट 2 प्लस 3. तो आपको क्या करना है कि 1 अपॉन रूट 2 माइनस 3 और रूट 2 माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 माइनस 3 ऊपर, और ये दिस इज A प्लस बी, A माइनस बी. तो A प्लस बी एंड A माइनस बी आइडेंटिटी से आपको पता ही है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, और दिस विल बिकम 3 5 आंसर. ठीक है, चलिए, और कैसे रैशनलाइज हम करते हैं? 1 अपॉन रूट A प्लस रूट B. अगर ऐसा कुछ हो तो हम कैसे रैशनलाइज करते हैं? सिंपल है, माइनस करके हमें मल्टीप्लाई कर देना है बस. एग्जाम्पल, सपोज दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. तो हम क्या करेंगे? रूट 2 माइनस रूट 3 को
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है ये अगेन, so this is 2 minus 3, so this will become minus 1 2 minus 3 एंड माइनस है तो ऊपर का साइन चेंज कर देते हैं हम डायरेक्ट, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटीज में भी हैं, सो यू कैन टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ऑल्सो। एक और छोटा सा टॉपिक रहता है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, डायरेक्ट हम लिखते हैं एक्सपोनेंट्स। देखिए एक्सपोनेंट्स में काफ़ी इजी है, आपने पहले भी कर रखा है तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है ना। सपोज 2 ऐसे लिखते हैं a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ये क्या हो जाता है m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सपोज 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 प्लस 3 दैट इज 2 टू द पावर 7। ठीक है, ये हो जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और क्या होता है, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n हो जाता है ए टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 6, तो हम क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 7 माइनस 6 दैट इज 5 टू द पावर 1 5। ठीक है, कुछ एक एनसीईआरटीज के भी क्वेश्चंस हम टेकअप कर लेते हैं ताकि आपको और भी आसानी हो। देखिए एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, 17 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 5, यही क्वेश्चन है। 17 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा 17 टू द पावर 2 प्लस 5, सो 17 टू द पावर 7। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, सो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। और क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, a टू द पावर m और फिर n रहे तो हम लोग इसको m इंटू n ट्रीट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 टू द पावर 6 इंटू 3 रहे तो हम क्या लिखेंगे इसको 6 इंटू 3 दैट इज 5 टू द पावर 18। इससे रिलेटेड कुछ अल्जेब्रिक क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इजीली, बहुत ज़्यादा स्मूथली यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एक छोटा सा टॉपिक एक्सपोनेंट्स डन, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो। इसके बाद एक और टॉपिक रहता है इस चैप्टर में, दैट इज द एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर। एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स, डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए अभी अभी मैंने डेसिमल एक्सप्रेशन आपको बताया है, टर्मिनेटिंग एक होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में तो चेंज ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो होता ही नहीं रैशनल। तो रैशनल नंबर को हम लोग केवल पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो टर्मिनेट कर जाता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बहुत आसान है, सपोज 5.1 इसको आप कैसे चेंज कीजिएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में,
बस इसका डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल को हटाइए, यहाँ से 1 लिखिए, डेसिमल हट के डेसिमल के प्लेस में 1। अब आप काउंट कीजिए कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, उतने ज़ीरो हो जाएंगे। तो एक नंबर है तो एक ज़ीरो, सो दिस विल बिकम 51/10। और दूसरा 4.231, 4.231 को में से डेसिमल हटाइए तो 1 आपने लगा दिया। कितने नंबर हैं इसके बाद, 3, तो 3 लगा दिया। अगर ये कट सकते हैं तो काट दीजिए, वरना इट विल रिमेन लाइक दिस। सो टर्मिनेटिंग को हम p/q के फॉर्म में ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.3 टू दी पावर बार, इसका क्या मतलब 1.333, ये इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। इस तरह के रैशनल नंबर्स को हम कैसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सी, हम क्या करेंगे कि जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उसको उतने 10 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि अगर एक नंबर है तो वी विल राइट, पहले तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 1/3, गौर से समझिए इसको, लेट x इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर बार। अब 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13/3 टू द पावर बार। क्यों, क्योंकि 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 1.3 टू द पावर बार। अब एक 3 को हम लेकर के आगे आ जाएंगे क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इट विल बिकम 13.3 टू द पावर बार। ऐसा कुछ हो गया। अब क्या कीजिए, 10x माइनस एक्स कर दीजिए, 13.3 माइनस 1.3, बार बार है, सो दिस विल बिकम 9x। और 13.3 को मैं माइनस करता हूँ, देखिए 13.333, क्योंकि बार है तो वो हो जाएगा ऐसा, और ये 1.333। अब इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये सब 33300, ये तो यहाँ तक तो 00 ही हो जाएगा, पॉइंट ये हो जाएगा 12। सो 12, देखिए 12 में कन्वर्ट हो गया ये। अब x इज इक्वल्स टू 12/9, तो ये हो जाएगा 4/3, 3 से दोनों कट जाएंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे हम कर सकते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लेट अस टेक द अदर एग्जाम्पल, लेट अस टेक दिस 1.27। इसमें आप इज इक्वल्स टू एक्स कर लीजिए पहले, तो इसको आप 100x से कर दीजिए क्योंकि 2 पे बार है, तो इट विल बिकम 127.27 पर बार, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, ये 3 से कट जाएगा, ये भी अब नहीं कटेगा। सो दिस इज आवर रैशनल नंबर, ठीक है। x इक्वल्स टू इतना था और x इक्वल्स टू इतना आ गया, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। एक और, ताकि सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं करवा दूं। सपोज ऐसा कुछ है 1.213 और 13 पे बस बार है, 2 पर नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि देखिए इसमें भी आप 100x ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1213131, यानी कि ये क्या हो गया 121.313 टू द पावर बार। मतलब इसमें हमने क्या किया है कि जहाँ से बार स्टार्ट है उसका बस एक नंबर एटलीस्ट आपको ले, बार के पहले जितना नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर है, और बार का फर्स्ट नंबर और उसके पहले का नंबर जितना है टोटल, उतना ही हमें x से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन सेम मेथड,
ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, देखिए 121.313 और 1.213, ये तो बार में है तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। हाँ, सो दिस, अब इसको कर लीजिए x इज इक्वल्स टू 0.1/99, यहाँ से एक पॉइंट हटा दीजिए, सो दिस विल बिकम दिस। अब इसको कटता है तो काट दीजिए, वरना दिस विल बिकम आवर आंसर। सो दिस इज ऑल दिस चैप्टर इज। अगर आपको अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपके बीच लाता रहूं। प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।